हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है वो है समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और वर्त। आज अपन इनके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज ये होते क्या हैं। तो समांतर चतुर्भुज अपने देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखते हैं भी, जैसे ये अपने कोई चतुर्भुज है, जैसे ए बी सी और डी। यदि ए बी बराबर हो सी डी के और बी सी बराबर हो ए डी के, तो ये चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे आयत होता है ना, तो आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एक चीज और जोड़ देते हैं कि सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समांतर चतुर्भुज के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी कोण कितने हो, 90 डिग्री हो। इसमें कोण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आमने सामने की भुजाएं हमेशा क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। तो इसके अंदर अपन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो सीधा सा सूत्र है कि एक कोई भी भुजा ले लेते हैं, अपने को दे रखी हो भुजा गुणा दूसरी अपने को दे रखी हो ऊंचाई। जैसे अपने को एक भुजा दे दी, सी डी का मान अगर दे दिया और इनकी दूसरी भुजा की ऊंचाई अगर दे दी अपने को, तो उसको गुणा कर देते हैं, जिससे अपने पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। दूसरा अपना है समलंब चतुर्भुज। दूसरा अपना समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में क्या होते हैं, कोई भी दो भुजाएं यानी एक जोड़ा भुजा समांतर होती हैं। जैसे ये ए बी है कोई भुजा और दूसरी भुजा सी डी है। अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं, जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो या छोटी बड़ी, कुछ भी हो सकती हैं। अपने को ध्यान क्या रखना है, अगर दोनों भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं किसी चतुर्भुज की आमने सामने की कोई भी दो भुजाएं अगर समांतर हैं, तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य दूरी, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। जैसे इनके मध्य की दूरी अगर अपन h मान ले दोनों भुजाओं के, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये क्या होगा? 1/2। ए बी में क्या जोड़ना पड़ेगा? सी डी गुणा h। तीसरा अपना जो आता है वह आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों की चारों भुजाएं हमेशा क्या होती हैं? समान होती हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है? समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ए है, जैसे अपना वर्ग होता है ना, वैसे ही यह होता है। और इसका प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे प्रतिच्छेद करता है। और जो जहां पे ये काटते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहां पे ये दोनों विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, यानी आधे आधे रहेंगे। जैसे इधर वाला ए है तो ये कोई लंबाई बी है, तो ये भी बी होगा। दूसरा विकर्ण भी सी, यानी आधे आधी भुजाओं में विभाजित हो जाते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल अगर अपन देखें तो आ जाता है विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2। विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2, ये इसका क्षेत्रफल आता है। अगर इसका परिमाप ज्ञात करना है तो इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? ए है एक भुजा तो हो जाएगा परिमाप 4a, परिमाप 4a हो जाएगा। अगर इसका ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का, तो ये आएगा 2ab प्लस bc, यानी 2 गुणा 2 भुजाओं का योग कर देते हैं। कोई भी संगत भुजाओं का, आसन भुजाओं का अगर योग कर दें तो अपने पास परिमाप आ जाएगा। वर्त अगर देखें, वर्त के अंदर अपने को दो सूत्र, जो सीधे सूत्र, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जहां आर क्या है? वर्त की त्रिज्या होती है। और दूसरा वर्त की परिधि, परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। ये दोनों सूत्र तो अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और दूसरे वर्त की परिधि 2 पाई आर। लेकिन अपन यहाँ पे दो सूत्र और पढ़ेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखेंगे त्रिज्य खंड क्या होता है।
त्रिज्यीय खंड होता है यानी कि अगर अपने पास कोई वर्त है, वर्त के केंद्र से अगर दो त्रिज्याएं अपन इस प्रकार निकाल दें, जैसे ये भी आर होगी ये भी आर होगी, अगर केंद्र से निकली हैं, तो इसके अंदर जैसे ये दो भाग बट गए, इधर वाला हो गया, एक ऊपर वाला आ गया, दो भागों में बट गया। तो एक को लघु त्रिज्यीय खंड कहते हैं, छोटे वाला, और दूसरे ऊपर वाले का जो बड़ा है उसको दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहते हैं। अगर ये वाला कोण अपने पास थीटा दे रखा है, जैसे ये कोण अपने पास थीटा है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर, तो होता ही था वर्त का, तो पाई आर स्क्वायर से गुणा करना है और थीटा बट्टे 360 से इसको और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार अपन त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर बड़े वाले का पूछे या तो उसका कोण पता होना चाहिए थीटा का मान, या फिर पूरे वर्त में से जैसे ऊपर वाले का पूछे और कोण नीचे वाले का दे दे, तो या तो 360 अपने को पता है वर्त का कोण कितना होता है कुल 360, और जैसे मान लीजिए दिया अपने को 40, तो ऊपर वाला कोण कितना होगा 320, उस हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से घटा सकते हैं। दूसरा अपना इसमें एक सूत्र और आता है वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल है मतलब किसी जीवा के और वर्त के परिधि के बीच में जो भी अपना चाप होता है उसके बीच में जो क्षेत्रफल आता है वह वर्तखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये कोई जीवा है, यहाँ पे केंद्र है, तो ये वाला अगर क्षेत्रफल देखें तो ये क्या कहलाता है वर्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र भी अपने पास है। अगर ये यहां से केंद्र के ऊपर थीटा कोण अगर बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, जैसे 50 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री जो भी कोण यहाँ पे बनाएगा उसके हिसाब से इसका क्षेत्रफल अपन ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे पूरे का, उसके अंदर से इस त्रिभुज का अपन क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे। अब त्रिज्यीय खंड का अपन ने पढ़ा था थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, माइनस अगर वर्त के अंदर अपने को कोण दे रखा है, यहाँ पे ये वाला कोण अपने को दे रखा है, तो इससे गुणा कर देते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से इसके अंदर से घटा देंगे। और साइन थीटा के जो मान होते हैं वो 0 पे 0 होता है, और अपने को याद रखने 30 का 45 60 और 90, 0 पे साइन 0 होता है, 30 के ऊपर 1/2 होता है, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और साइन 90 के ऊपर 1 होता है। ये अपने को इसमें याद रखने 5-6 मान। इसके हिसाब से अपन वर्तखंड का क्षेत्रफल फिर ज्ञात कर लेंगे। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक क्षेत्र जो समांतर चतुर्भुज की आकृति का है, समांतर चतुर्भुज की आकृति का यानी उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, समान है, और जरूरी नहीं है कि उसका प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री। अपन ये ऐसा कोई क्षेत्र मान लेते हैं जिसकी दो आसन भुजाएं, जैसे एक आसन भुजा 130 ले ली अपने, दूसरी 140 है, तो अपने को पता आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 130 होगा और ये इधर 140 हो जाएगा। और एक विकर्ण का लंबाई अपने को दिया है, जैसे यहाँ पे ये वाला दे दिया अपने को 150 मीटर यहाँ पे दिया है, तो क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, पूरे का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। इनको नाम दे देते हैं। अब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, अब क्षेत्रफल का सूत्र तो अपना ये है कि एक भुजा की लंबाई अपने को दे दे, दूसरे की ऊंचाई दे दे। अब ऊंचाई इसमें दी नहीं है, भुजाएं दी हैं। तो अब यहां से अपन को पिछले वीडियो में अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल देखा था, उसके हिसाब से ज्ञात करेंगे। जैसे इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, दो बन रहे हैं ना, एक ऊपर वाला बन रहा है, एक इधर ये नीचे वाला बन रहा है। अब इनके अंदर अपने को एक त्रिभुज का अगर देखें, दोनों त्रिभुज समान है। एक त्रिभुज को अगर देखें तो ऐसा है कोई, ये 150 है, ये 130 है, 140 है। इसका क्षेत्रफल अगर ज्ञात कर लें अपन, भुजाएं अपने को दे रखी हैं, तो फिर इसको 2 गुणा कर देंगे तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। और दोनों त्रिभुजों को अगर जोड़ देंगे तो अपना समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, तो अपने हीरो का सूत्र पढ़ा था। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट होता है, और जहां एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 होता है। इसके हिसाब से अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एस बराबर क्या आ जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ो, 130 प्लस 140 प्लस 150 बट्टे 2। इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे ये आएंगे 420 बट्टे 2, यानी ये आ गया अपना 210 मीटर। यहाँ पे अपने एस का मान आ गया 210 मीटर। अब क्षेत्रफल एक त्रिभुज का ज्ञात करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन यहां से ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र लगा देते हैं, एस का मान 210, एस माइनस ए, 210 में से क्या घटाना है, 130 घटा देते हैं 80,
फिर 80, फिर 140 घटाएंगे 210 में से बच जाएगा 70। फिर क्या घटाएंगे s माइनस सी, 210 में से 150 घटाएंगे आ गया 60। अब अपने पास दो तरीके हैं यहाँ से। पहला तरीका इन सबको गुणा कर दो और फिर इनका वर्गमूल कर दो, या फिर इनको यहीं पे टुकड़ों में देखो। टुकड़ों में क्या करें, जैसे 21 को लिख सकते हैं 7 गुणा 3, ये जीरो छोड़ देते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ पे 4 0 एक साथ लिख देते हैं। और क्या बचा 8, 8 को लिख देते हैं 2 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 6। इस प्रकार अपन ने क्या लिखा है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके लिख लिया। अब यहां से जैसे देखें तो 7 के कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं, तो एक टुकड़ा बाहर आ जाएगा वर्गमूल से। 3 के देखें तो 3 गुणा 2 6 ये बन गए, और एक ही 6, तो इनमें से एक 6 बाहर आ जाएगा। 4 का क्या होता है 2 होता है। अब ये 4 जीरो है, इनमें से 2 जीरो बाहर आ जाएंगी। अब इन सबको गुणा कर देते हैं, 7 को 6 से किया 42 दूनी 84 और 2 जीरो आगे 8400 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, आधे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब पूरे समांतर चतुर्भुज का ज्ञात करना है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर अपने को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब 2 गुणा कितना आया था त्रिभुज का 8400, इसको गुणा करते ही क्या आ जाएगा 16800 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार अपन इसका हीरो के सूत्र से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे विभाजित करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, एक भुजा 20 है तो दूसरी भी कितनी होगी 20 ही होगी, क्योंकि समचतुर्भुज में जो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और अपने को दे रखा है एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो अपने को पता है कि जो भी विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं। यानी ये 12 है तो ये भी 12, पूरा 24 है तो 12 12 में होंगे। अब अपने को पता है क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो अपने को दोनों विकिरणों का गुणनफल करना होता है, विकिरणों का गुणनफल बटे 2, ये सूत्र अपन ने पढ़ा था। अब अपने को पता है एक विकिरण तो 24 दिया है, लेकिन दूसरे विकिरण की लंबाई अपने को ज्ञात नहीं है, वो अपने को यहां से ज्ञात करनी पड़ेगी। उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन एक त्रिभुज लेते हैं कोई भी, जैसे अपन ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं। ये कोण यहाँ पे अपने को दिया 90 डिग्री, ये दे रखा है 12, ये ए हो जाएगा, यहाँ पे ओ मान लेते हैं इसको, और ये आ गया अपना बी, ये दे दिया अपने को 20। अगर अपने ए ओ ज्ञात करते हैं, ए ओ ज्ञात करना समकोण त्रिभुज है और 90 डिग्री कोण के सामने वाला कर्ण होता है, एक आधार आ जाएगा एक लंब आ जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 20, 20 का स्क्वायर 400 बराबर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस एल का स्क्वायर अपने को ज्ञात करना है। एल का स्क्वायर यहां से ज्ञात करेंगे तो 400 माइनस 144 आ जाएगा। अब इनमें से घटाएंगे तो ये घटाने पे आएगा 256, यहां से लंब आ जाएगा 256 का अंडर रूट, ये होता है 16। तो यहां से अपना एक विकर्ण 16, एक भुजा आ गई 16, तो दूसरी भी कितनी होगी 16 16 ही होंगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो दूसरा विकर्ण क्या आ गया 16 प्लस 16 32, और एक विकर्ण क्या आया था अपना दे रखा अपने को 24। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुणा विकिरणों का गुणनफल 32 गुणा 24। अब 32 गुणा 24 करना है तो 2 को भाग दे देते हैं 32 में, आ जाएगा 16। इसको गुणा कर देते हैं 16 और 24 को, तो 16 को 4 से किया तो 64, 6 बचा, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 मात्रक क्या आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल के अंदर हमेशा वर्ग लगता है या फिर स्क्वायर अपन इसके अंदर लगा देते हैं। अगर परिमाप या परिधि अपने को ज्ञात करनी होती तो अपन सिर्फ उसमें एक ही घात लगाते, कोई भी वर्ग या 3 घात 2 घात कुछ नहीं लिखते। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई 24 व 10 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए।
ऐसा ही एक क्वेश्चन है ये भी, समचतुर्भुज लिया है। समचतुर्भुज का मतलब है चारों भुजाएं समान है। एक विकिरण अपने को दिया है 24 और दूसरा अपने को दिया है 10। अब यहां से देख लेते हैं इसको, ए बी सी डी अपने को ज्ञात क्या करना है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, यानी 4a होगा। समचतुर्भुज है तो अपने को पता है कि चारों की चारों भुजाएं समान होंगी। अगर अपने को एक भुजा का पता भी चल जाएगा तो अपन परिमाप इसका ज्ञात कर सकते हैं। अब एक भुजा कहां से लाएं, तो सबसे पहले अपने को दिया क्या है, इसने विकिरणों की लंबाई दी है, यानी एक विकिरण 24 है और यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इधर वाला भी 12, इधर वाला भी 12 होगा। फिर दूसरा दिया 10 तो इधर वाला 5, इधर वाला 5। और अपने को एक चीज और पता है, विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक कोण 90 डिग्री है, ओ नाम दे देते हैं, एक ए आ गया एक बी आ गया। ये त्रिभुज अगर हम साइड में बना के देखें, ओ ए का मान अपने को 5 दिया है, ओ बी का मान 12 दिया है, और ये अपना क्या होता है, कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय फिर से लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहां से कर्ण निकालना है, यानी ए बी यहां से निकाल सकते हैं, ए बी का स्क्वायर आधार का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 144 जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर 169 आ गया। ए बी निकालना है तो दोनों तरफ अंडर रूट करना पड़ेगा, रूट लेंगे तो 169 का रूट जो होता है वो होता है 13। तो यानी एक भुजा आ गई 13, ए बी का मान 13 आ गया, तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी और ये भी 13 होगी। अब सीधा परिमाप हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं, 4 गुणा 13 यानी 52 मीटर। इस प्रकार अपन समचतुर्भुज का परिमाप भी ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है अपना, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, यानी एक समलंब चतुर्भुज अपने को दिया है। समलंब चतुर्भुज दिया तो बना लेते हैं एक बार डायग्राम, जिससे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये अपने पास कोई मान लो समलंब चतुर्भुज है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। समांतर भुजाएं दे रखी हैं, एक 64 दे रखी है, दूसरी 30 मीटर दे रखी है, तथा क्षेत्रफल इसका दे रखा 705। तो समांतर भुजाओं की मध्य दूरी, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य दूरी, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी ये होता है। क्षेत्रफल का मान यहाँ पे दिया 705 और 1/2 आ गया। समांतर भुजाओं का योग, एक 30 है एक 64 है, जोड़ दो दोनों को, 30 प्लस 64 गुणा उनके मध्य दूरी। उनके मध्य दूरी अपने को ज्ञात करनी है, तो उनको मान लेते हैं कोई डी या अक्स जो भी अपने को माननी है, या फिर मध्य दूरी भी लिख सकते हैं। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 705 बराबर 1/2 गुणा, इनको अगर जोड़ देंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो ये 94 गुणा डी, डी का मान यहां से ज्ञात कर देते हैं। 705 गुणा 90 गुणा 2 जाएगा आगे यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा 94। अगर इससे इसको डिवाइड किया तो यह आ जाएगा 47। अब 47 का इसमें डिवाइड करते हैं तो 70 में देंगे 47 का भाग तो जाएगा एक बार, फिर बचेगा इसमें 23 और 5, 235 में करेंगे तो 5, यानी 15 बार भाग जा रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा 15 मीटर, यानी इनकी मध्य दूरी कितनी है 15 मीटर। यहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है वर्त के ऊपर। वर्त का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक कार के पहिए का व्यास अपने को दिया है, व्यास अपने को दिया है 80 सेंटीमीटर। व्यास को अपन लिख देते हैं डी से। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रही है, यानी वेग अपने को दिया है, चाल अगर कार की दी है वो दी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। यानी 10 मिनट में कार चलेगी, और चलेगी तो कितने चक्कर पहिया लगाएगा, अपने को ये ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो अपने को जो कार का जो पहिया होता है, या साइकिल भी लेते हैं कई बार, साइकिल का जो पहिया होता है उसकी परिधि ज्ञात करनी होती है। अब परिधि ज्ञात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे अपने को एक चीज का ध्यान रखना, मात्रक जो भी अपन यूनिट यहाँ पे ले रहे हैं उसका बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे अपने को पहिया दिया है उसकी यूनिट यहाँ पे अपने को क्या दी है सेंटीमीटर में दी है,
और चाल यहाँ पे किलोमीटर में दी है, यहाँ घंटा समय दिया है और यहाँ मिनट में समय दिया है। यानी सब के सब अपने को एक ही पैटर्न में रखनी है। अगर अपने मीटर में ले रहे हैं सब तो दूरियां मीटर में लेंगे, और अगर समय को अपन सेकंड में ले रहे हैं तो सेकंड में लेंगे, अगर घंटे में ले रहे हैं तो घंटे में लेंगे, अगर मिनट में लिया तो मिनट में लिया है। यानी सब अपने को एक जैसे ही रखने हैं। तो सबसे पहले परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। आर होती है त्रिज्या, अपने को दिया है व्यास, तो त्रिज्या यहां से आ जाएगी 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। तो परिधि यहां से अगर ज्ञात कर लेते हैं तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर, आर का मान 40, ये आया है सेंटीमीटर में। अगर इसको अपन मीटर में बदल लेते हैं, मीटर में अगर बदलेंगे तो किसका भाग देना पड़ेगा, 100 का। 40/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ गया अपना मीटर में। 2 गुणा 22/7 गुणा 4/10, इतना एक बार इसको लिख लेते हैं। ये क्या है, परिधि, यानी पहिया एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा। इसके बाद अपने को इसमें और निकालना होता है कि चाल अपने को दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम अपने को दी है 10 मिनट। तो यहां से अपने को और सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं 10 मिनट में कार कितनी दूर जाएगी। यहां से देखें 1 घंटे में जा रही है 66 किलोमीटर, तो यानी 60 मिनट में जाती है। 60 मिनट में कितनी जाएगी, 66 किलोमीटर। या अगर मीटर में अपने यहाँ भी इसको परिधि को मीटर में लिया तो इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। अब 66, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 66,000 मीटर जाएगी। अगर 1 मिनट के लिए निकालें तो यह आ जाएगा 66,000/60। अगर 10 मिनट के लिए निकालना है तो 10 मिनट के लिए निकालेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 6 का भाग दिया तो 66 में गया 11, डबल 0 आगे है, और 10 से गुणा कर देंगे तो 11,000 मीटर। यानी कि कार कितनी चली, 11,000 मीटर चली है, और एक चक्कर में इतनी दूरी वो है तय करती है परिधि के बराबर। अब मान लेते हैं अपन उसने कितने चक्कर तय किए हैं, यानी 10 मिनट में पहिया चक्कर लगाता है, n चक्कर लगा रहा है, अपन ये मान लेते हैं। और अपने को n का मान ही इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं n गुणा परिधि, और परिधि क्या है अपनी 2 गुणा 22/7 गुणा 4/10, ये अपने परिधि से गुणा कर दिया, बराबर अपनी दूरी आ जानी चाहिए 11,000। यहां से n का मान ज्ञात कर लेते हैं, 11,000 तो है ही, बाकी का जो नीचे आ रहा है उसका पक्षांतरण कर देते हैं, ऊपर जाएगा 7 गुणा 10, जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे 2 गुणा 22 गुणा 4। तो सबसे पहले इसका 22 में इसका भाग दे देते हैं, 22 का इसमें भाग देंगे तो 22 पंचो 110, और 2 0 बच गए 500, और अपने को ये 2 है इससे भी इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 5 आ गया। अब इनको गुणा कर देते हैं और फिर इसमें 4 का भाग दे देंगे, 35 गुणा 500/4 गुणा करेंगे तो 35 को 5 से किया तो 175, डबल 0/4 इसका भाग दे देते हैं। जो भी आंसर आएगा अपना वही चक्रों की संख्या होगा, 4 चौक 16, 1 4 तिया 12, 7 चौक 28, 4 पंजो 20, यानी 4000 कितना आया, 375 चक्कर इसका आंसर आएगा। यानी कि कितने चक्कर लगाएगा, 4375 चक्कर पहिया 10 मिनट में लगाएगा। इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अपना लास्ट क्वेश्चन एक और है, उसको देख लेते हैं। 2 वर्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, यानी 2 वर्त है और उनकी परिधियों का अनुपात अपने को दे रखा है 2:3, तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या मानना पड़ता है, यानी 2 वर्त मानते हैं। वर्त पहले वर्त की त्रिज्या मान लेते हैं r1, दूसरे वर्त की त्रिज्या मान लेते हैं r2। यानी पहले वर्त की त्रिज्या r1 है तो उसकी परिधि होगी 2 पाई r1, दूसरे की अगर r2 त्रिज्या है तो उसकी परिधि 2 पाई r2। अगर इनको डिवाइड करें तो अपने को क्या दिया, 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2। अपन ने पढ़ा था अनुपात का मतलब होता है भाग देना, विभाजित करना। तो पहले में अगर दूसरे का भाग देते हैं तो आता है 2/3, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ से r1/r2 का मान आ गया 2/3। ये अपने को यहाँ पे दिया, अपने को ज्ञात क्या करना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफल पहले वर्त का बट्टे क्षेत्रफल दूसरे वर्त का, ये ही ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r1 का स्क्वायर, दूसरे का पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई यहां भी कैंसिल। अब क्या आ रहा है,
R1 बटे R2 का स्क्वायर आ रहा है, साथ भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर है तो एक साथ लिख सकते हैं। अब R1 बटे R2 का मान 2/3 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ऊपर और नीचे, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ गया 4/9, और इसको क्या लिख सकते हैं 4:9। इस प्रकार अपन वर्क के क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे। कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।